एक इग्नोरेंस आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, या यूं कहें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति जागृत होते होते रुक सकती है, और आप यूं कहें कि वो शक्ति अपना पूर्णतः ब्रह्मांड से कनेक्ट होने से जो आपको आपकी मन की इच्छाओं को आपको दिलाती है, मैनिफेस्ट कराती है जो भी चीजें, केवल एक मिस्टेक, या आप यूं कहें कि केवल एक इग्नोरेंस जिसे ज्यादातर लोग नोटिस नहीं करते, मैं आज आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने अपने 7 वर्ष के प्रोफेशन में मैं लोगों को ये चीजों को बताते हुए आ रहा हूँ, एम्पावर करता हुआ आ रहा हूँ। मैंने ज्यादातर यही चीजों को मतलब नोटिस किया है, और जब मैं उनको बताता हूँ तब वो चौंक जाते, कहते हैं हाँ यार नितिन, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। और आज मैं आपको बता रहा हूं, और आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जगा भी लेंगे, ब्रह्मांड से कनेक्ट कर भी लेंगे, और अपने जीवन में मन चाहे जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, मुझे पता है हम इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, उन्हीं सभी की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, आप उन्हें पूरा कर पाएंगे। और ये कितने कमाल की बात होगी। और पूरा जो प्लैनेट है, जो जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, अगर सभी लोगों को ये चीज पता चल जाए तो ये कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत हो जाए। और हम वही कोशिश कर रहे हैं, बेशक छोटी सी है, लेकिन छोटी सी चिंगारी ही आप जानते हैं कितना बड़ा कार्य कर सकती है। तो मैं इस मैसेज को शुरू करता हूं, इस खूबसूरत सी वीडियो को शुरू करता हूं, और आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन देता हूं, वर्ल्ड वाइड बेस्ट इंफॉर्मेशन देता हूं आपको। और वही इंफॉर्मेशन ये है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं, गोल सेटिंग भी करते हैं, और अपने मेंटोर की, अपने जो गुरु है जो हमें ये शिक्षा दे रहा है, हम उसकी बात को भी सुनते हैं। और फिर भी हम एक मिस्टेक करते हैं, एक इग्नोरेंस करते हैं, जो हमारे सारे किए कराए पे पानी फेर देती है, और हमारी फिर हम एक उलझन में भी जीते हैं कि ये लगता है कि ये सारा गलत है, ये भ्रम है, और वो हमें एक शक पैदा करता है। और जब हमारे मन में एक शक होता है तब वो एक फियर पैदा करता है। फियर पैदा करती है एंजाइटी, फियर जो है वो लीड करता है एंजाइटी को, और एंजाइटी जो पैदा करती है वो है बीमारी। और बीमारी से इंसान का पतन हो जाता है, डिके हो जाता है, और फिर मनुष्य अपनी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये छोटी सी जो इग्नोरेंस है, जो छोटी सी अननोटिस करी हुई चीजें हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप कंधे सीधे करके बैठ जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सर, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और एक मैं और बात बता दूं आपसे कि मैं 7 डेज का एक प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, जो जो चाहोगे वो पाओगे। क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम है 7 डेज के लिए, 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक सुबह, 7 डेज के लिए। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदपूर्ण बना सकते हैं। अब मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं, आप कंधे सीधे करके बैठ जाइए, और अपने जीवन में झांकिएगा भी जरूर, क्योंकि आपको मिलेगा। अगर आप अवचेतन मन की शक्ति को जगाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि प्रोसेस एक है, प्रोसेस अनेक है, आप भी जानते हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ प्रोसेस, और वो हमारे जीवन के दिनचर्या में है। लेकिन इग्नोरेंस की बात करता हूं। अब आप एक मुझे बात बताइए, आप खुद बताइए, स्वयं बताइए कि आप अपने आसपास के लोगों को जब भी देखते होंगे, वो हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, उनके पास जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते रहते हैं, और आप मुझे एक बात बताइए, उनके पास एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, और उस आशा में एक प्रॉब्लम होती है। अब कहेंगे सर आशा में क्या प्रॉब्लम? होप रखना, होप क्रिएट करना कोई गलत बात नहीं, उम्मीदें रखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन उस ऐसी उम्मीद
का एक हिस्सा जो लोग वो करते हैं, और वो जो मिस्टेक है, वो जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो ये चाहता है कि मैं अपनी अब लाइफ को चैलेंज ना करूं, शरीर को हिलाऊं डुलाऊं ना, कमरे में बैठा रहूं और बैठे बैठे जो मैं चाहता हूं वो मेरे पास चला है। क्या कदाचित ऐसा हो सकता है? अगर आप मुझे कई समय से सुनते हुए आ रहे हैं, अगर आप मेरे वर्कशॉप को कोई अटेंड किया है आपने मेरी, तो आप जानते हैं वहां पर मैं बताता हूं और सबकॉन्शियस माइंड में यानी ब्रेन में एक पैटर्न क्रिएट करता हूं, एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूं, जो मैं आपको 7 डेज के में कराने भी वाला हूं, जो अपना 16 अक्टूबर आ रहा है। तो उसमें मैं एक चीज कराता हूं, और वो ये है कि आप भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और लक्ष्य भी आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये कितना कमाल का है। और मनुष्य यहाँ पे एक मिस्टेक करता है कि वो अपने आप को सिकोड़ के, डर के मारे, वो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा मुझे, वो आएगा मुझे। आप नहीं जानते कि जब आप सहज नहीं होते हैं, जब दिस कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस स्टेट, जब आप कॉन्ग्रुएंस स्टेट में नहीं होते हैं, सहज नहीं होते हैं, तब आप इनकॉन्ग्रुएंस स्टेट में होते हैं, तब आप एक फियर में होते हैं, अद्वैत में क्या नाम है, द्वैत में होते हैं, द्वंद में होते हैं। तब आप अलगाव के भाव में जी रहे होते, तब आप फियर के भाव में जी रहे होते हैं। और वही फियर के भाव में जीकर जब आप अपनी ख्वाहिशों को रखते हैं, तो पहली बात तो ये कि मनुष्य चाहता है कि उसे कुछ एक्टिविटी ना करना पड़े, कुछ बुद्धि ना लगाना पड़े, यूं ही बैठे बैठे कुछ मिल जाए, पहली गलती। और दूसरी, ये जब गलती लीड करके आगे बढ़ती है, तब मनुष्य अपने जीवन में उस काले, उस अंधकार को और उस अविश्वसनीय पैटर्न को क्रिएट कर लेता है, जिससे उसका पैटर्न इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वही उसकी जिंदगी का पैराडाइम बन जाता है, यानी उसकी जिंदगी का मुख्य पहलू बन जाता है। अब वो अपने जीवन को, हर जीवन के पहलू को, कड़ी को इससे जोड़ लेता है और उसे सत्य मानकर बैठ जाता है, और फिर कहता है, अरे ये लोग तो बकवास करते हैं, ये लोग तो यूट्यूब पे ज्ञान देते हैं, ये लोग, ये बुक तो ऐसी ही है, अरे मेहनत करो और कुछ मत करो। यानी वो आदमी ईश्वर में कोई आस्था नहीं रखता, वो आदमी उम्मीदों को हारा हुआ है। देख लीजिए उम्मीद का वो पहलू जो आज उम्मीद को ही हार के बैठा हुआ है। और आप ऐसे शख्स को अपने आसपास देखेंगे, कहते हुए सुनेंगे, कुछ लोग भगवान से शिकायत करके बैठे हैं, ईश्वर से। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मेरे क्लाइंट नहीं है वो, लेकिन मैं एज अ रिलेटिव उनको जानता हूं। जब वो इस प्रकार से बातें करते हैं तो मेरी हंसी छूटती है। अब मुझे हंसी आती कि ये इस प्रकार के भी मनुष्य हैं और इनकी तादाद बहुत है। आप बताऊं एक और चीज आपको, जब ये लगातार ऐसा सोचते हैं तो उनके जीन में भी, यानी डीएनए के अंदर जो जीन होता है 2.5 जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जीन में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाती है, जिसे एपिजेनेटिक टैग कहते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है। वो अब वो उस ओर ही नहीं जाएगा। मगल्स, आपने सुना है ना, जो मगल्स होते थे हैरी पॉटर में, एक तो वो जादूगर होते थे जिन्हें विश्वास होता था जादू पे, वो जादू करते थे। एक मगल्स होते थे जिन्हें जादू पे विश्वास नहीं होता, वो जादूगर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते। तो ये मगल्स लोग हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आप समझ चुके हैं ये जो मैंने आपको एक जाल समझाया है, एक ट्रैप समझाया है, कि किस प्रकार से ये जो गरीबी का ट्रैप है, ये अनअवेयरनेस का ट्रैप है, ये अविद्या का ट्रैप है, ये मुश्किलों का, मुसीबतों का ट्रैप है, या संसाधन रहित होने का जो ट्रैप है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो ये है कि यूनिवर्स आपको संकेत देता है। यूनिवर्स अब आपको संकेत देता है, वह खुद थोड़ी आता है। वो स्वयं क्या है? ये यूनिवर्स है। मैं यूनिवर्स हूं, आप यूनिवर्स हैं, आई एम यूनिवर्स, यू आर यूनिवर्स, वी आर। पढ़ा है ना आपने लॉ ऑफ वननेस, क्या कहता है? वी आर होल। और मनुष्य अलगाव में जीता है, मतलब द्वंद में जीता है, द्वैत के भाव में जीता है, हम दो दो के भाव में जीता है। और वो कौन सिखाता है उसको? अविद्या सिखाती है। यही तो अविद्या है।
और उसी के चक्कर में वो भूल जाता है कि यूनिवर्स उसे बार बार संकेत दे रहा है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी, छोटी सी फिक्शन स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। और वो एक दिन की मनुष्य, इसी प्रकार का मनुष्य जो होता है, वो जिद करके बैठ जाता है कि मैं देखता हूँ कि भगवान मुझे खाना कैसे खिलाता है। जब सब लोग ये कहते हैं कि ईश्वर दाता है, सबको खिलाता है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे कैसे खिलाता है। और वो नाराज होकर एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर बैठ जाता है और वृक्ष पर बैठे-बैठे सब चीज़ों को देखता रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि मुझे भगवान आएँगे खाना खिलाने के लिए। तो कुछ समय बाद होता क्या है, वहाँ से एक बारात जा रही होती है। पहले की बारातें पैदल या बग्गी से जाया करती थी, घोड़ा गाड़ी से, इस टाइप से। तो जैसे ही बारात जाती है तो बारात दूर हुआ करती थी। तो पैदल-पैदल जाते-जाते थक जाया करते थे, इसलिए आधे रास्ते में वो खाना खा लिया करते थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ वृक्ष वगैरह है, वहीं पे पानी, कुआँ वगैरह है, तो चलो पानी यहीं पे भोजन ग्रहण कर लिया जाए। और सब लोगों को वहाँ बिठाया गया और उनके पत्तले वगैरह, उनके भोजन को परोसा गया और उनको खाना दिया गया। जब उनको खाना दिया गया, तो जब खाना परोसा गया ज़मीन में, तो वो सब लोग खाने लगे। खाते-खाते ही, मतलब खाने से पहले ही उन्होंने देखा कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है पीछे से, क्योंकि पहले डाकू वगैरह हुआ करते थे, तो लोगों को छोड़ दिया गया इधर-उधर कि जाओ जाके देख लेना कहीं घोड़े-वोड़े की, डाकू-वाकू की आवाज़ ना आए। तो उन्होंने बोला कि भाई डाकुओं की आवाज़ आ रही है घोड़े की, चलो लोग भागो यहाँ से। उन्होंने बोला खाना खाना कैसे, परोसा हुआ खाना कैसे रखेंगे वो? उन्होंने बोला खाना छोड़ो, भगो यहाँ से। वो बारात भाग गई वहाँ से। तो जब वो घोड़े वगैरह, मतलब में सैनिक जो थे, आई मीन क्या बोलते हैं, गुंडे वगैरह थे, जब वो आए वहाँ पे, बदमाश जो लुटेरे थे, उन्होंने देखा कि ये खाना हमारे लिए किसने परोसा है? लगता है ये हमारे दुश्मन की या किसी की चाल है, जो हमें मारना चाहता है। और अपने सैनिकों को इधर-उधर भेज दिया कि नहीं, जाओ देख कर आओ कि ये खाना किसने परोसा है, लगता है इसमें ज़हर ज़रूर मिलाया होगा उसने, और उसे ढूँढो उस दुश्मन को। तो वहीं पे जब पानी रखा हुआ था और इस प्रकार से उनका जो सरदार था, इस प्रकार से पानी पी रहा था। जैसे ही पानी पीने के लिए उसने अपने ऐसे गर्दन को ऊपर किया, तो उसने देखा वृक्ष पर वो मनुष्य बैठा है और उस मनुष्य को ज़मीन पे उतारा, नीचे उतारा और बोला कि तूने ये खाना हमारे दुश्मन बता किसने भेजा है? कौन है वो दुश्मन हमारा जिसने ये खाना भेजा है? तो कहने लगा, नहीं, नहीं सरकार, ये नहीं। उसने सारा हाल बताया कि ये स्टोरी ऐसे, यहाँ बारात थी और ऐसे-ऐसे चली गई। वो सरदार नहीं माना, कह रहा नहीं, मैं नहीं मानूँगा। तो वहाँ से किसी मित्र ने, मतलब उनके सैनिकों ने, जो उसके बदमाश होते हैं, उन्होंने बताया कि सरदार इसको ही खाना खिलाओ, अगर इसमें ज़हर होगा तो ये मरेगा पहले, अगर खाना ठीक है तो, ये बात, इसकी बात सत्य है तो। तो फिर उसकी बंदूक, कनपटी पे बंदूक रख के उसको खाना खिलाया गया। उसने खाना खाया, तब सारे बदमाशों ने खाना खाया। कहने का अर्थ ये है, ऑल ओवर द जिस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि उसने ये मन में ठाना था कि ईश्वर आए मुझे खिलाए। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर कोई स्वरूप थोड़ी है, ईश्वर कोई मनुष्य थोड़ी है, ईश्वर कोई इंसान थोड़ी है। ईश्वर तो चेतना है, ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है, वो तो परम, वो तो रचता है हमारे लिए, तो सृष्टि रच रही थी उसके लिए। इसी प्रकार से सृष्टि हमारे लिए रचती है। आप संकेतों को नोट करना ज़रूर चालू करें। एक्शन वहीं से मिलेगा आपको सब। अब संकेत व्हाट्सएप के मैसेज में रूप में आ सकता है, संकेत कोई आपका मित्र आपको वो शब्द बोल रहा हो, संकेत मेरी वीडियो के रूप में भी आ सकता है, संकेत किसी और की वीडियो के रूप में भी आ सकता है, संकेत आपके मेंटर के रूप में, टीचर के रूप में, माँ के रूप में, किसी के रूप में आ सकता है। आपको सचेत रहना है। अगर आप सच में अवचेतन मन की शक्ति से, ब्रह्मांड से कनेक्ट करके अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आप सतर्क रहिए। अपॉर्चुनिटी इज एवरीवेयर। सृष्टि रच रही है, सृजन कर रही है, और इसका मैं आपको गहनता से बता चुका हूं। अगर आप और ज्यादा डीप जानना चाहते हैं, और ज्यादा टेक्निकल रूप से जानना चाहते हैं, तो मैंने पावर ऑफ इंटेंशन की सीरीज बनाई है, आप उसे देखिएगा। वो फ्री है, मेरे इसी चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। इसमें आपको पता चलेगा। और मैंने यूनिवर्सल लॉ की भी सीरीज बनाई है। मैंने आपको संपूर्ण दिया है, मैं अपने पास कुछ नहीं रखा। मैं चाहता हूं कि आप इसको ले और आप अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, सबको ये बताएं कि जिस प्रकार से जीवन को जिया जा रहा है, वह जीवन का
तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है, उससे हम कहीं तक भी नहीं पहुंचेंगे। ये मैं अपने 12 से 15 वर्ष की रिसर्च आपके सामने रख रहा हूं सर, यूं ही कहानियां नहीं बुन रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक गहरी बुनियादी की सोच के तहत। और मैं आपको मिलता हूं 16 अक्टूबर को, आप कोर्स को एनरोल कर दीजिएगा, वो मेरी वर्कशॉप को एनरोल कर दीजिएगा, जो जिसकी फीस बिल्कुल ना के बराबर है। एक बिल्कुल इसलिए रखी गई ताकि आपको लगे नहीं कि वो फ्री में मिल रही है, वैल्यू पे हो, क्योंकि हम फ्री की चीजों को रिप्लेस कर देते हैं इजिली। मिलते हैं 16 अक्टूबर को मुस्कुराहट के साथ। तब तक मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहे, धनवान रहे और यूनिवर्स के संकेतों को समझ के एक्शन जरूर लें। अवचेतन मन की शक्ति जरूर कार्य करेगी, कोई बाधा नहीं आएगी। इग्नोरेंस से हटिएगा, अवेयरनेस क्रिएट करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू।